जो बहुत गरीब तबका है वो अब तक फ़ायदा नहीं ले पाया। इसलिए आरक्षण मजबूती से रहना चाहिए। जब तक हम 75% लोगों के लिए ऊपर उठाने का काम नहीं करते तब तक आरक्षण रहना बहुत ज़रूरी है। ये आरक्षण पता कितने हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं गांव में, हम लोग आज जितने भी हम लोग भवन भूमियार वगैरह सब बेकार खड़े हैं, कोई भी नहीं। बाकी सब नीचे के कास्ट के सब नौकरी ले रहे हैं, हम उनके मुंह ताक रहे हैं। बच्चे पढ़े लिखेंगे उनको जाना चाहिए। आरक्षण से पास हो गया जो है सीनियर जो जूनियर हो गया है उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। आरक्षण तो खत्म ही कर देना चाहिए बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण किया था, पूरे समय के लिए नहीं। आरक्षण के लिए ऐसा है कि जो तबका नीचे का है उनमें से अभी 25% तबका ही फायदा ले पाया है। जो संपन्न है वही फायदा ले पाए। आरक्षण को लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ है। संसद में भी जमकर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 21 तारीख को देश बंद कर दिया। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि SC ST समुदाय को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हम दे तो रहे हैं आरक्षण, हम मना कब कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे आपको? समुदाय को भ्रम फैला रही है। आरक्षण नहीं हाँ भ्रम फैला रही है। जो बच्चे पढ़े लिखेंगे उनको जाना चाहिए। आरक्षण से पास हो गया जो है सीनियर जो जूनियर हो गया है उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। आरक्षण तो खत्म ही कर देना चाहिए बिल्कुल। आरक्षण तो जनरल करना चाहिए। ये आरक्षण पता कितने हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं गांव में, हम लोग आज जितने भी हम लोग भवन भूमियार वगैरह सब बेकार खड़े हैं, कोई भी नहीं। और बाकी सब नीचे के कास्ट के सब नौकरी ले रहे हैं, हम उनके मुंह ताक रहे हैं। ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, आरक्षण को लेकर तो मतलब बीजेपी अगर आरक्षण को खत्म अरे करने का सबको दो कानून सही है। हाँ मतलब अगर बीजेपी खत्म करती है, कानून बनाती है, क्रीमी लेयर लागू करती है SC ST समुदाय में, तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण किया था, पूरे समय के लिए नहीं। तो उसको 10 साल के लिए उम्मीद है बीजेपी से खत्म कर जाएगी। अभी 10 साल पूरे नहीं हुए। उम्मीद है बीजेपी से खत्म कर जाएगी। करने हाँ वो कर देंगे। वो अगर उनका मजबूत सरकार रहेगी तो कर देंगे। अपना सही डिसीजन लेते हैं वो सबके हित में लेते हैं। जी, सबके हित में। नंबर मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे बच्चों को आना चाहिए। के लिए आरक्षण के लिए ऐसा है कि जो तबका नीचे का है उनमें से अभी 25% तबका ही फायदा ले पाया है। जो संपन्न है वही फायदा ले पाए। जो बहुत गरीब तबका है वो अब तक फायदा नहीं ले पाया। इसलिए आरक्षण मजबूती से रहना चाहिए। जब तक हम 75% लोगों के लिए ऊपर उठाने का काम नहीं करते तब तक आरक्षण रहना बहुत ज़रूरी है। समाज समुदाय से विशेषता नहीं है। और बीजेपी अब विशेष करके इन समुदायों को ऊपर उठाने के लिए कोशिश कर रही है। अच्छा, बीजेपी पसंद है राहुल गांधी? हमें बीजेपी पसंद है। बीजेपी क्यों पसंद है? क्या बीजेपी ने मतलब कि अभी हम यहीं बैठे हुए हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, एक ये जो तस्वीर लगी हुई है इधर, ये हमारे देश के साइड से होगी। ये सुभाष चंद्र बोस की है। इससे पहले कांग्रेस के राज में यहाँ पर इंग्लैंड की महारानी की तस्वीर थी। मोदी जी या बीजेपी में देश प्रेम देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। हम यूँ नहीं कह रहे कि वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन ये इलाका और ये इंडिया गेट ये इनके लिए समर्पित है जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, देश को आज़ादी दिलवाई है। महारानी इंग्लैंड की ने आज़ादी नहीं दिलवाई थी, मतलब कि उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी जिंदाबाद। सिर्फ वो कांग्रेस की भी अलग बात है, लेकिन पुरानी कांग्रेस थी। अब जो नई कांग्रेस है कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से डूबी पड़ी है क्या? जब से राहुल गांधी आए हैं कांग्रेस बर्बाद होती जा रही है। बर्बाद नहीं, उनको थोड़ा सा अभी वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। बिना होश के जोश दिखा देते हैं। बिना होश के हो यहाँ और पर। मोदी जी मतलब कि एक समझदार और झुंझारू, नॉट फॉर ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए फेमस हो रहे हैं। तो कुछ तो बात है। जो आज उन्होंने यूक्रेन के लिए भी उनको शांति प्रस्ताव के लिए बुलाया जा रहा है। जी देखिए, जैसे यूक्रेन का जिक्र, भी कुछ बात है जो मतलब कि आज हिंदुस्तान के व्यक्ति को विदेशों में देखिए यूक्रेन का जिक्र उन्होंने करा। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं तो रूस ये ऐलान कर देता है कि जब तक PM मोदी यूक्रेन में रहेंगे हम कोई हमला नहीं करेंगे। तो इससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के साथ साथ विदेश में भी कितने मजबूत। और आरक्षण पे विपक्ष लगा लो या कोई भी लगा लो, इस पे है ना आरक्षण के मुद्दे पर किसी भी
की तरह की गलतफहमी ना रखी जाए। जब तक 25% या 20% तबके को फ़ायदा मिला है, जब तक 80% आरक्षण को फ़ायदा नहीं मिल जाए, गरीबों को आरक्षण मतलब आरक्षण से हमें जाति से नहीं है, जो गरीब से नीचे की जाति है ना, उनको फ़ायदा मिल जाए तो वो कामयाबी का हो जाए, तो फिर मतलब कि भाई अच्छी बात। सर कौन पसंद है आपके लिए, राहुल गांधी, पीएम मोदी? मैं मोदी का ही लाइक करता हूँ जब से 2024 मोदी से पहले मोदी हम तो स्टार्टिंग से ही बीजेपी वाले हैं। अच्छा, बीजेपी वालों को लोग अंधभक्त बोलते हैं भाई, विपक्षी जो लोग हैं वो तो अंधभक्त बोल देते हैं, बीजेपी वाले अंधभक्त हैं। हिंदू राष्ट्र है, एक देश भावना जो बनी हुई है, जज्बा है देश का, वो मोदी ने ही ज़्यादा। अच्छा, राहुल गांधी पसंद क्यों नहीं है? कोई एक कमी तो लगी होगी आपको कि भाई इसलिए हमें पसंद नहीं है आदमी और ये प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, हम मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम को। इसलिए? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, हिंदू देश में हिंदुत्व का रहना, जिंदा रहना और ज़रूरी है, और वो आज मोदी जी ने 200 साल की और उनकी नींव बढ़ा दी है, इन इमारतों की, इन मंदिरों की हैं, और विशेष सहयोग जब हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी ही रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी दबाव बनाते जा रहे हैं और आप सभी से मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी दबाव बना रहे हैं, बीजेपी पार्टी कह रही है कि हम ऐसा छाता खोलेंगे कि सभी जातियों को एक लेकर आएंगे जो हिंदू जाति हैं और सभी हिंदुओं को एक करेंगे। बीजेपी यहाँ पर ये कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना करो, सबको बताओ कि कौन कितने परसेंटेज है, उस हिसाब से उन्हें नौकरी दो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत जैसा भी ज्ञान है उसके आधार पर बताऊँ, राजीव गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी को यूँ लगता है कि मुस्लिम वोट हमारे पास 10% है या 5% है, 8% है, वो इशू बना करके दिखाने पर चाहता है कि 10% तो हमारे पास ऑलरेडी है ही हैं। ये जातीय जनगणना से क्या मिसल, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सारी जनता हिंदुस्तान की है। अच्छा, जातीय जनगणना वाला जो मुद्दा था इस बार कामयाब तो हुआ, 2024 के चुनाव में कामयाब तो हुआ, बीजेपी की सीटें भी कम हुई, हर राज्य में सीटें कम हुई। क्या लगता है, राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे? सर नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, कामयाब हो गए हैं। कांग्रेस तो कह रही है इस बार हमने देखो इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाते बनाते रह गए। वही तो कह रहा हूँ सर, उनका कितना 199 कितना रह गया था आउट, पूरी इंडिया मिलके जो है, और इनका 240 अकेले दम पे ले आए थे, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कामयाब नहीं हो सकती है। अच्छा, यहाँ बहकावे में लोग आ रहे हैं जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं कई सारे राज्यों में, दिल्ली में चुनाव हैं और बिहार में है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में है, बीजेपी खिलेगी या फिर और पार्टियां दाव खेल जाएंगी इस बार? बीजेपी दिल्ली में तो बीजेपी आती नहीं है। आप दिल्ली, हम तो जी हरियाणा के वासी है, हरियाणा की बात करें। हरियाणा में, अरे हरियाणा में तो बड़ी स्थिति, बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं लोग हरियाणा के अंदर, सपोर्ट कर रहा है हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा में तो कई सारे मुद्दे ऐसे रहे, किसान आंदोलन रहा और पहलवान विनेश फोगाट वाला मुद्दा रहा, और जो पहलवानों के साथ रेसलर वाला जो प्रोटेस्ट रहा जंतर मंतर पर, ये मुद्दे रहे और बहुत अगेंस्ट है हरियाणा। मौजूदा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए काफ़ी 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं, अभी जो विनेश फोगाट को भी दिए हैं, हालांकि हमारे क्षेत्र से ये विनेश भी। चर्चा है विनेश चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस से, वो है, उनका भी है, चुनाव लड़ सकती हैं। कहीं नहीं कह नहीं सकते कि वो कांग्रेस से फोगाट जाएगी। चरखी दादरी से बीजेपी के कैंडिडेट बहन के खिलाफ ही चुनाव लड़ सकती हैं, चर्चा है। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं शायद। कांग्रेस तो चल रही है, कोशिश कर रही है कांग्रेस भाई, कांग्रेस के नेता मिलने पहुंचे जब वो आती हैं। मुद्दा मिले हैं। विनेश फोगाट, गीता फोगाट, वो एक ज्वाइंट फैमिली है, चरखी दादरी के पास गांव है, चरखी दादरी हल्का है, तो तीनों तो बहनें हैं ही, एक चौथी बहन भी है, तो वो तो एक परिवार में इकट्ठे ही रहते हैं, शायद नहीं लड़ पाएंगे।